साकिब आलम साहब जो इस केस को कवर कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच साकिब साहब। इस मामले को आप फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई मामलात क्लियर हो रहे हैं? अभी उनकी वालदा ने भी कहा कि मामलात क्लियर नहीं लग रहे, लेकिन आपको कहाँ तक क्लैरिटी आई है कि ये क्या इशू है? देखें, इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है उसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। ये बाकायदा ऐसा लगता है कि एक पूरा रैकेट है जिसके अंदर हाई प्रोफाइल लोग भी मुलविस हैं जो मंशियात से मुंसलिक हैं। इब्तदाई तौर पे अगर हम इस केस की इन्वेस्टिगेशंस को देखते हैं तो उसमें ये चीज़ सामने आती है कि जिस वक्त मुस्तफ़ा अर्गमान से मिलने गया है और ये सारा जो झगड़ा हुआ है उस वक्त भी जो है एक चीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। मुस्तफ़ा जो है वो अर्गमान को एक पैकेट देता है जिसके बदले अर्गमान उसको कुछ रकम देता है, जिसके बाद अचानक दोनों के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी होती है और मारपीट शुरू हो जाती है। मुबैना तौर पे ये चीज़ भी लगती है कि मंशियात की इन्वॉल्वमेंट थी या वो ऐसी क्या चीज़ थी वो चीज़ तो सामने नहीं आई, लेकिन जितनी ब्रूटली ये मर्डर हुआ उसके बाद उसको गाड़ी में डाला गया, गाड़ी में डाल के ये बात कि मुस्तफ़ा ने एक पैकेट दिया, ये रिपोर्टर के सॉरी ये जो अरमगान है उसने बताई है या किसी और के थ्रू पता चली है? शिराज ने बताया? देखिए ये चीज़ शिराज ने बताई है क्योंकि शिराज जो है वहाँ पर पहले से मौजूद था और शिराज और मुस्तफ़ा का रब्ता हो चुका था कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम भी अर्गमान के पास आ जाओ। और तब ये सारे मामलात जो हैं इस दौरान हुए हैं और फिर वो जो कहा गया कि एक लड़की पे लड़ाई हुई वो ऐसा कुछ नहीं है, एक अधमरा शख्स, क्योंकि इस वो वाली बात पे ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक लड़की के ऊपर पहले तशद्दुद किया, उसने बताया मुस्तफ़ा को। देखें लड़की के ऊपर तो तशद्दुद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उसके घर से ब्लड के सैंपल भी मिले हैं और उसको जो निजी हॉस्पिटल लेके जाया गया है वो शिराज उसको लेके गया था, इस बात का एतराफ़ भी शिराज ने किया है और शिराज ने ही उस लड़की को जो है वो तशद्दुद से बचाया जब अर्गमान उसको मार रहा था और वो कैब करके वहाँ पर जाते हैं, ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है कि तशद्दुद का जो है वो ना बताया जाए, एक्सीडेंट बताया जाए या ये बताया जाए कि रास्ते में किसी ने मारने की कोशिश की, छीना झपटी की, इस तरह की स्टोरी एक बना करके। एक बात और बता दीजिए, ये 2024 में मुस्तफ़ा पर मंशियात की एफआईआर दर्ज होने का कहा गया है, जो एक ये भी बात है कि 2024 में मुस्तफ़ा पर मंशियात की एफआईआर दर्ज हुई, इज दैट करेक्ट? आप देखिए दो मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। यही वजह है कि पुलिस ने जो है वो इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया कि जब मुस्तफ़ा के अहल खाना थाने पहुंचते हैं और बताते हैं कि लड़का घर नहीं आया तो मुमकिन तौर पे ये बात कही जा सकती है कि पुलिस ने इसी वजह से इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि वो माजी में भी गिरफ़्तार हो चुका है, ANF के थ्रू भी गिरफ़्तार हुआ है और उनकी गिरफ़्तारियाँ इतनी जल्दी जो है वो जाहिर नहीं होती, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके चीज़ें बरामद करके चीज़ों को जो है वो वाज़े करते हैं। अरमगान के हवाले से कोई रिकॉर्ड आया है पहले का? और फिर अरमगान जो मेन मुल्जिम है उसके हवाले से कोई रिकॉर्ड है कि ये भी पहले मुलविस रहा हो या शिकायत हुई हो? अब देखें अर्गमान के हवाले से तो इतनी ज़्यादा चीज़ें फ़िलहाल सामने नहीं हैं। हाँ अलबत्ता इसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं जैसे जाली शनाख्ती कार्ड हो गया, इसी तरह से लैपटॉप्स, USB, डार्क वेब के मामलात हैं और इसके साथ साथ जो है वो डिजिटल करेंसी की ख़रीदो फ़रोख्त के जो मामलात हैं, तो उसको जो है देखते हुए ऐसा लगता है कि अब इस केस के अंदर FIA इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस केस और लाजमी तौर पर वो जो लैपटॉप है वो अभी तक डिकोड नहीं हुए हैं, उसके अंदर क्या है ये चीज़ सामने नहीं आई है। उसके पास जो आईफोन्स हैं वो अभी तक जो है वो डिकोड नहीं हो पाए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, आपने हमें बहुत डिटेल में। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीह आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत ज़्यादा कंडोलेंसेस, बहुत ज़्यादा आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। लेकिन इस वक्त जहाँ इन्वेस्टिगेशन जारी है ये यहाँ पहुँचती भी नहीं अगर आपने आवाज़ ना उठाई होती इस मुश्किल वक्त में। अब जहाँ पर हम देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? जी फ़िलहाल तो थिंग्स आर वर्किंग फाइन। पकड़ा गया है, रिमांड हो रहा है, रिमांड पे दूसरा रिमांड भी जज ने दे दिया है जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे शिराज का जो एक कहना था मुस्तफ़ा अरमगान को वीट बेचता था, वो साहिर ने खुद ही बोल दिया कि साहिर की एक आई क्लिप मैंने कोर्ट की देखी थी कि जी मुस्तफ़ा ना वीट खरीदता था ना बेचता था। क्लियर मतलब लाइक यू नो दिस
रिमांड पे रिमांड इज प्रोग्रेसिव इन माय केस। राइट, ये जो शिराज है जो मुझे अरमगान ने कहा, उन्होंने कहा मैंने उसका साथ दिया, और फिर अभी जो साहिर साहब जिनका आप जिक्र करिए, इन लोगों को आप पहले से जानती थी कि ये फ्रेंड्स हैं या ये अभी आप? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं जानती थी, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं जानती थी। जिसको ये चीज़ जो है, ये मैं पहली दफ़ा जब मुस्तफ़ा के लापता होने के बाद बच्चों ने ही मुझे, लड़कियों ने ही बताया कि अरमगान पे हमेशा के आंटी अरमगान ऐसी हरकतें करता है, वो बंदे उठा लेता है। और मुस्तफ़ा से क्योंकि इसकी बहुत टसलबाजी थी, ऑन एंड ऑफ बहुत ड्रिफ्ट्स थी, तो वी हैव यू शुड चेक ऑन हिम। दिस इज हाउ आई नॉमिनेटेड हिम आल्सो। सो आप अरमगान को तो आपने कहा कि आपको शक था उस पर पहले से ही? बिल्कुल शक था, और 100% था। जो शक इसने जो है मेरा यकीन में खुद ही बदला है। राइट, अब जो सूरत हाल है इसमें अब ड्रग्स का जो पूरा सर्कल आ गया है, और कहा जा रहा है कि जो साहिर ने दिया स्टेटमेंट उसमें और बहुत सारे लोग भी शामिल हैं, तो ये बहुत, आपको लग रहा है इन्वेस्टिगेशन फैल जाएगी, पहले अरमगान ने जो किया है उसकी सज़ा हो, या इस पूरे रैकेट को पकड़ा जाए? देखिए जी, मुस्तफ़ा ने जाते जाते एक जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ एक्सपोज कर दिया है उसका। ये बात मैं इस तरह से कहूँगी, उसने अरमगान को एक्सपोज किया, उसकी वजह से अरमगान एक्सपोज हुआ, अरमगान की वजह से आगे चीज़ें हो रही हैं। बट मुझे कभी कभी इस चीज़ से डर लगता है कि कहीं मेरे ये बाकी चीज़ें मुस्तफ़ा के कत्ल को ओवरशैडो ना कर दें। ठीक है, और जो अरमगान ने और ये जो शिराज ये जो बातें कर रहे हैं, ये तो हर एक के लिए बहुत ही हैरतनाक हैं। सो डू यू थिंक कि ये दुश्मनी में अंधे थे या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ये इस हद तक गए हैं? जी, मैं ड्रग्स का इन्फ्लुएंस नहीं मानती हूँ। ठीक है, इस तरह के जो लड़के होते हैं, अगर वो ड्रग्स करते हैं तो वो ये नॉर्मल रूटीन में होता है, उनके सिस्टम में होता है। क्योंकि इतना नशेई आदमी, इतना नशे का आदमी, ठीक है, 12 बजे जो है वो कहीं गाड़ी लेके जो है बलूचिस्तान पहुंच जाता है। कैसे? इतना नशे वाला आदमी, ठीक है। आपके बाद जो है वो आपको पता है मोबाइल सिग्नल्स चले जाते हैं, तो गूगल लोकेशन वगैरह भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। आपको जो है फिर बस आपको एक ट्रैक पता होता है या रास्ता पता होता है, तो आप अल्लाह तवक्कल चलते जाते हो। अल्लाह तवक्कल करने वाले तो ये लड़के थे ही नहीं। तो इट वाज अ मार्क्ड लोकेशन, दे वर फेमिलियर विद इट। सो मुस्तफ़ा ने कभी आपसे जिक्र किया कि अरमगान सही लड़का नहीं है, या कोई उसने झगड़ा किया हो, कभी आपको ये बात बताई? अनफॉर्चुनेटली अरमगान का नाम मैंने मुस्तफ़ा के मुंह से कभी नहीं सुना। ओके, कभी नहीं सुना। दिस इज वेरी सैड फॉर मी, दिस इज वेरी सैड फॉर मी। सो यू ही नेवर केम टू माय हाउस। शायद उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मेरे बच्चे को पता था कि मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा, तो उसने कभी जिक्र भी नहीं किया।